दोस्तों नमस्ते। आज आज की हमारी यह चर्चा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 जो 13-14 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। तो मुख्य बात तो अपनी यही रहेगी कि 2 घंटे में 150 प्रश्न किस तरह हल करें, वो भी गणित के सवाल हल करते हुए हम किस तरह 150 प्रश्नों को हल करें। तो पहले बताऊं कि पहले बिंदु की बात करूं, 2 चरण में पेपर हल करना है। कितने चरणों में? 2 चरण में। 2 चरण का मतलब है कि आपको एक ही बार में 150 प्रश्न हल नहीं करने हैं, 2 चरण में हल करना। 2 चरण का मतलब कि आप एक प्रश्न एक से आप पेपर हल करना शुरू कर दो और उसको हल करने के बाद उसमें ये ध्यान रखना कि गणित का पार्ट और तर्क शक्ति का पार्ट के जो 30 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं, वो उन प्रश्नों को आपको बाद में हल करना है। जैसे कि 30 के आसपास आएंगे तो 120 प्रश्नों को तो एक से हल करना है, और जो प्रश्न आपको आते हैं उनको टिक करना है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एकाग्रचित होकर प्रश्नों को पढ़ना है, और प्रश्न के चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से नहीं है तो नहीं है ऊपर आप बच कर दो और वो ध्यान से एक छाटो, और नहीं है उसको छाटो, उसको छाटो। वो प्रश्न को पूरा पढ़ो और प्रश्न के चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि कहती है कि आपका दिमाग काम करता रहेगा और दूसरे चरण में तुरंत उत्तर निकल जाएगा। तो पहले जो प्रश्न 100% थे उनको हल कर दो, और फिर दूसरे चरण 2 चरण ये कह रहा हूँ कि 2 चरण में भी आपका दूसरे चरण में भी आप 2 ऑप्शन तक रुक गए और उत्तर आपका तुरंत निकल गया तो उनको हल करो। तो 2 चरण में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले चरण में आप बिल्कुल आश्वस्त नहीं और गलत उस प्रश्न को आप गलत कर दोगे, उसकी तुलना में आपको उसको दूसरे चरण में हल करो, ताकि आपके फायदा हो, आपको लाभ हो। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरे चरण में हल करना, 120 प्रश्न हल किए, गणित के बाद में 30 प्रश्न हल कर रहे हैं, फिर आप दूसरे चरण में जाओ। और नहीं तो आप ये कर सकते 1 से 120 प्रश्न हल कर दो पहले चरण में, फिर आप जो डाउटफुल प्रश्न है या आप 2 ऑप्शन तक रुक गए या थोड़ा सा आप कंफ्यूज में थे, रुक गए, उन प्रश्नों को हल कर दो, 2 चरण खत्म कर दो, फिर आप गणित को आराम से हल करो। इस तरह आप 2 चरण में आप प्रश्न हल कर सकते। प्रश्न पत्र को स्लॉट में हल करना है। वह आप मान लो कि 30-30 के स्लॉट में हल करो। 30 प्रश्न हल करें, उसके बाद OMR में बबस को काला करो, फिर 30 प्रश्न हल करने के बाद OMR में बबस को काला करो, और फिर 30 प्रश्न हल करने के बाद OMR में अब बबस को काला करो। इस तरह आप पेपर हल करो। अब बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न हल किया और तुरंत OMR में भरते, लेकिन मेरा मानना है इन दोनों तरीकों में आप स्लॉट में हल करने वाला तरीका शानदार रहेगा। कोई शिक्षक मना नहीं कहता और कोई मना कहता है तो सॉरी सर, मैं इस तरीके से अच्छा सहज महसूस करूंगा, यूँ हल्का सा टिक कर दो। ना बोलेंगे तो सर सॉरी, यूँ करके आप हल्का सा टिक कर दो तो आपके वो मना नहीं बोलेंगे। अब ध्यान रखना कि जो प्रश्न आता है वो पेपर में टिक करो, OMR ऑप्शन पे टिक करो, जो प्रश्न आता है वो पेपर में टिक करो, OMR में टिक करो, और जो प्रश्न आप डाउटफुल है तो प्रश्न क्रमांक पे आप बबच कर दो। तो आपको दूसरे चरण में वो हल करने के लिए दूसरे चरण में ध्यान रहेगा कि ये प्रश्न मैंने हल कर दिया, ये प्रश्न हल करना बाकी है तो उसको मैं हल करूँ। तो आपका दिमाग सिर्फ आपको दूसरे चरण में आपको जो जिन प्रश्न क्रमांक पे आपने बबस पे गोला किया तो ध्यान वही जाएगा, तो आपको समय कम बचेगा। मुख्य में मेन बात यही ये आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ देना है। तो और अब मैं तीसरे जो बिंदु की बात करूँगा कि अपने 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, और टाइम है, समय 2 घंटे, 2 घंटे का समय है, यानी 120 मिनट है। 120 मिनट 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने। मुख्य बिंदु की मैं बात करूंगा,
मैं इन टाइम मैनेज नहीं होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में मैं लड़ा हूँ खूब, और मालिक की दया से, भगवान की दया से कुछ हद तक मुझे इसमें फ़ायदा भी हुआ है। तो है कि आपको जो प्रश्न आते हैं, जो जीके के प्रश्न आते हैं, 120 प्रश्न आपके जीके, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का, भारत विश्व का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, और इस तरह उन प्रश्नों में जो जीके के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में जो प्रश्न आता है, जो प्रश्न पढ़ा और जो प्रश्न आता तुरंत, यानी कि आपको इन प्रश्नों को, यानी कि कम समय में आपको इन प्रश्नों को सही करने के लिए आपको एकमात्र यही तरीका है कि आपको फ्रंट फुट पे खेलना है। जैसे क्रिकेट का एक बल्लेबाज फ्रंट फुट पे खेलता है तो फ्रंट फुट में वो चौका छक्का लगाता है, और बैक फुट पे जाएगा, पीछे जाकर वो बॉल को रोकने का काम करता है, वो आउट होने से अपने बचने का कार्य करता है। लेकिन अगर आप बैक फुट पे जाके खेलने का प्रयास किया, प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ा और प्रश्न आता हो, एक प्रश्न आता है तो आपने 25 सेकंड निकाल दिए, दूसरे विद्यार्थी ने 5 सेकंड में उस प्रश्न को हल कर दिया, तो वो विद्यार्थी आगे बढ़ जाएगा। तो आपको फ्रंट फुट पे खेलते हुए प्रश्न पत्र को हल करना है, सवालों को हल करना है। जैसे कि जो सवाल आपके आ गया, जैसे कि आपने एक सवाल पढ़ा, उसका उत्तर आ रहा है, तो उसका उत्तर तुरंत आ रहा है तो तुरंत उसको टिक करो और उसको आगे बढ़ जाओ। 5 से 7 सेकंड में उस सवाल को हल कर दो। फिर आपने दूसरे प्रश्न गए तो आपको लगता है ये प्रश्न आ रहा है, उसमें बिना समय गवाए उत्तर निकल रहा है तो तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाओ। तीसरा प्रश्न ऐसा है कि आप 2 ऑप्शन तक उसमें आप फंस रहे हो, तो प्रश्नों क्रमांक पे आप बबल्स कर दो और आगे बढ़ जाओ। समय बिल्कुल खराब मत करो, ध्यान से पढ़ दो और आगे बढ़ जाओ। चौथा प्रश्न आपको आ रहा है तो तुरंत 5 से 7 सेकंड में 4 ऑप्शन तक आप जो भी आ रहा है एक चयन करके आगे बढ़ जाओ। तो इसमें यही है कि जो सवाल आपको आता है उसको बिना समय गवाए 10 सेकंड के अंदर हल करके आगे बढ़ जाओ। और जो सवाल यदि आप डाउटफुल में हो, कंफ्यूज में हो, उनको आप उसको भी ध्यान से पढ़ो, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और उस प्रश्न क्रमांक पे आप बबल्स कर दो और आप आगे बढ़ जाओ। इस तरह हल करो। और दूसरे चरण में भी जैसे आप पढ़ोगे, जैसे दूसरे चरण में जाओगे, प्रश्न क्रमांक देखेगा, तुरंत आप प्रश्न पढ़ा मौन वाचन से और तुरंत उत्तर निकल, क्लिक मार के आगे बढ़ जाओ। इस तरह इस फ्रंट फुट पे खेलने से मेरा मानना है कि आपके जल्दी प्रश्न हल करने में आपके भले ही 2 से 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपके 15 से 20 प्रश्न अधिक सही होंगे और आपके समय मैनेज हो जाएगा। मुख्य भले 2 से 3 प्रश्न आपके गलत हो गए फटाफट हल करने के कारण, लेकिन आपके 25 से 30 प्रश्न, आपके 15 से 20 प्रश्न सही हो जाएंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा और सही हो जाएंगे। और दूसरा विद्यार्थी धीरे धीरे प्रश्न हल करने की तुलना में पेपर छूट जाएगा और 2-3 प्रश्न अधिक सही करने के लिए पेपर छूट जाएगा और वह 15 से 20 प्रश्न माइनस में जाएगा और चयन प्रक्रिया की दौड़ से बाहर हो जाएगा। की बात करूं तो आपके नकारात्मक अंक 1/4 है, 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्न आप 1/4 है। 4 प्रश्न गलत करने पर आपके प्रश्न का अंक जाएगा, है ना, 25% लिखा हो, प्रश्न का अंक जाएगा। किसी विद्यार्थी ने मान लो कि 10 प्रश्न हल किए, 10 में से उसके 2 प्रश्न सही है और 8 प्रश्न गलत है, तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है 10 प्रश्न हल किए और उसमें 6 प्रश्न कंफ्यूज वाले 10 प्रश्न हल करके आया और उसके 6 प्रश्न सही है और 4 प्रश्न गलत है, तो 1 प्रश्न कट जाएगा, तो उसके 5 प्रश्न बच जाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस नेगेटिव मार्किंग इतने आरपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, लेकिन कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए 1/4 नकारात्मक अंकन है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको जो प्रश्न आते हैं 1 क्लिक में उनको तो हल करना है और 2 ऑप्शन तक ये और ये इनमें से एक है, ऐसे प्रश्नों को भी, जितने भी 2 ऑप्शन तक के प्रश्न उन सबको हल करके आना है। खैर गणित में आप रिस्क नहीं ले सकते हो, बाकी दूसरे 120 प्रश्नों में आप जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता और 3 ऑप्शन तक आपको हल नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा के आपके ज़िले में परीक्षा केंद्र आए तो अच्छा है। यदि ज़िले से दूसरे ज़िले में परीक्षा केंद्र आए तो आप 1 दिन पहले पहुंच जाए। जो विभाग ने समय दिया है 1 घंटे, आप 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए और आपकी सुबह परीक्षा है तो हल्का नाश्ता करके आप परीक्षा दो। सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि आपको फ्रंट फुट पे खेलते हुए पेपर हल करना है और इस वीडियो को आप विद्यार्थियों तक शेयर करना और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना।